एक बार गलती में आई क्यों, ओ बहन जी, ओ बहन जी, वो खिड़की खोली, बोले खाइए। अच्छा वो ऐसी बोलती थोड़ी प्यार से। भिखारी डर के बोले नहीं कहीं नहीं। बोले नहीं नहीं बोल। बोले थोड़ी सब्जी है कहीं। बोले थारा पास रोटियां है कहीं। बोले हाँ है तो सही। बोले घी चौपड़ रखियो। हाँ हाँ ला दे, मैं घी चौपड़ न लाऊं। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई। दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे ही कि तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटा पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने। अच्छा देखो, ज्यादा तनाव मत लेना। मैंने क्या वो 370 पे कविता लिखी थी और सुनाने की कोशिश की तो वो भाई ने हटा दी। मैंने वो फिर वो पुलवामा अटैक हुआ जो कविता लिखी, मैंने कहा जाके वहाँ लड़ाई झगड़े करो, जो कविता सुनाऊं उसके पहले उन्होंने फिर वो अटैक कर दिया। मैं सोच रहा हूँ पीओके पे कविता लिख दूं यार एक, है ना, ताकि सुनाने से पहले ये काम भी अपना हो जाए। और ये कविता वीर रस की मैं सुनाऊंगा नहीं, पिछली बार सुनाई थी मैंने मदन जी भाई साहब, तो क्या सामने मुख्य अतिथि बैठे हुए थे, तो मेरी कविता के 1-2 लाइन सुनकर उनके यहाँ दर्द उठा। फिर कविता और आगे बढ़ी तो दर्द और बढ़ा, उनको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ गया। निपट गए बापड़े। जज ने कहा तेरी कविता सुनकर मर गया, तुझे फांसी की सजा होगी, तेरी अंतिम इच्छा बता। मैं कहा जज साहब वो अधूरी कविता में ही निपट गए थे। मैं आपको पूरी सुनाना चाहता हूं। बोले जाओ बाई इज्जत बरी। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, मैं हास्य के सबसे बड़े देवता महादेव के सामने खड़ा हूं और मां शारदी की वंदना हुई। मैं इसके सबसे लाडले बेटे गणेश जी की वंदना से शुरू होना चाहता हूं। प्रथम पूज्य देव गणेश जी की वंदना करना चाहता हूं और पूरा मेरा मेवाड़ बैठा है, मेरे अपने लोग बैठे, उस वंदना में मेरा साथ देना। वंदना शुरू करता हूं। ऐसे करना पड़ता है, यूं सुर मिलाना पड़ेगा। बोल गणेश जी महाराज की। अपनी वंदना खत्म। इससे ज्यादा वंदना आती भी नहीं है। और इसका इको बंद कर दो एकदम बिल्कुल भी, है ना। वो क्या, मेरा एक दोस्त है सलीम जो गीत गजल गाता है, उसने इको बंद करवा दिया। मैंने कहा भाई इको बंद क्यों कराया? बोले सुनील भाईजान इको में 3-3 आवाज आती है। मैंने कहा कैसे? जैसे हेलो 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 सुनील सुनील सुनील। तो मैंने कहा तुझे क्या तकलीफ? बोले गलती से मुंह से तलाक निकल गया तो। और ये कश्मीर की बात चल रही, ज्यादा टेंशन नहीं लेना, अपन तो मेवाड़ वाले हैं। और देखा आपने गुजरात से हमारे बाबू आए और गुजराती संस्कृति है और अपन गरबा नाचने वाले लोग हैं। और गरबे में क्या आता है, पावली लेन हूं तो पावागढ़ गई थी, पावागढ़ वाली मने दर्शन दे, नी तो मारी पावली पाछी दे। जो गुजराती माता जी से पावली वापिस ले ले, जो गुजराती माता जी तक से पावली नहीं छोड़ रहा, उस गुजराती से कश्मीर मांग रहे हैं ये लोग। अच्छा मैं आपको एक बार भी नहीं कहूंगा कि ताली बजाओ, मैं यूं भी नहीं कहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके बजाओ, नहीं बजानी, अटू फाड़ जाता। कौन रिस्क ले यार, ठंड लागे और बचे। अच्छा मेवाड़ी मेवाड़ी बोलता रहूं यार, है ना, मेवाड़ में नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा। और आप सब मुझे जानते हो अच्छी तरह से, और जिसने सत्यनारायण की कथा सुनी है वो जानता है। कथा में आता है, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक गरीब विद्वान ब्राह्मण रहता था। वो मैं ही हूं। विद्वान? हाँ भाई साहब, गलत फहमी की। अच्छा हम विद्वान हैं, हमारे तो घर वाली तक विद्वान है, और इंटेलिजेंट कहते हैं उसको अंग्रेजी में। और घर के बाहर कोई भिखारी आवे तो हमारे इतने दिल वाले लोग हैं कि उस भिखारी से कुछ लिए बिना छोड़ते नहीं उसको। एक बार गलती में आई क्यों, ओ बहन जी, ओ बहन जी, वो खिड़की खोली, बोले खाइए। अच्छा वो ऐसी बोलती थोड़ी प्यार से। भिखारी डर के बोले नहीं कहीं नहीं। बोले नहीं नहीं बोल। बोले थोड़ी सब्जी है कहीं। बोले थारा पास रोटियां है कहीं? बोले हाँ है तो सही। बोले घी चौपड़ रखियो। हाँ हाँ ला दे, मैं घी चौपड़ न लाऊं। और रोटियों का बंडल अंदर ले गई, गेट बंद। 1 घंटे तक वापिस बाहर नहीं आई।
दूसरा भिखारी आया, बोले यहाँ क्यों खड़ा है? बोले ऐसे ही। बोले ऐसे कि तेरी रोटियां ले गई क्या? बोले तुझे कैसे पता? बोले 2 घंटा पहले मेरी सब्जी ले गई थी गर्म करने। मैं जरा तनाव नहीं पालनी। एकमात्र छोरा हूं अपने गांव का, भाई साहब लगातार 4 साल तक 8वीं बी का मॉनिटर था। अच्छा, 8वीं क्लास में साइंस बायोलॉजी में बीकॉम कर ली थी मैंने, और मेरा मूल सब्जेक्ट था प्राथमिक उपचार। गुरुजी ने बताया कोई पानी में डूब रहा हो बाहर निकालो, पेट दबाओ, नाक बंद करो, उसके मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। हमारे राजसमंद झील में डूब रहा था, लोगों ने कहा निकालो निकालो, मेरे को रुक जाओ। बोले मैं क्यों? मेरे को लंबा प्रोसीजर है यार। बोले खाइए, मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा, उल्टा लेटाना पड़ेगा, पेट दबाना पड़ेगा, नाक बंद करना पड़ेगा, मुंह में से पानी निकलेगा तो बचेगा। मारा बाप निकाल तो सही। अरे मेरे को गधेड़ा पहले में पानी भरवा तो दो, निकाल के करेंगे क्या इसका? ये जब इतना पढ़ लिया कलेक्टर साहब, तो वो जिला शिक्षा अधिकारी आए, बोले इंस्पेक्शन पे चलना पड़ेगा, हम विद्वानों को जाना पड़ता है। कहीं जाना पड़ेगा इसमें कहीं बिल्कुल ही लाग नहीं रही विद्वान है, मतलब हद भी की यार। गया एक स्कूल ग्राम खेड़ा में, जाते ही 7वीं क्लास का छोरा ने कहा, छोरा खड़ा हुआ 2 का पहाड़ा सुना। 2 का इसलिए पूछा कि अपने को भी 2 तक ही आते थे। वो छोरो खाकी हाफ पैंट पकड़ के खड़ा हो गया। बोले अब देखना भाई, बोलू कहीं? मैं कहा हाँ बोल बेटा बोल। जो क्या बोलू? मैं कहा बोल बेटा बोल। बोलू? एक रिपोर्ट पड़ेगा, बोल। जो नहीं आवे। मैं 8वीं क्लास में छोरा ने तो सुना, छोरा इंटेलिजेंट खड़ा हो गया, बोले दो एटम दो नहीं टाल। मुझे बैठ जा बेटा, तकलीफ ये रही है। दूसरा छोरा ने बोले 2 एटम दो नहीं टाल। 26 का 26 छोरा तोतला। स्कूल का हेडमास्टर साहब ने बुलाया, मुझे जल्दी आओ पानी में खराबी है। टेक्निकल मिस्टेक, छोरा सब तोतला है। हेडमास्टर साहब क्यों? हाँ डिटेल मैं बोलूंगा, वेटल ये बोलेगा यार। उल्टी बेरी। सर सिस्टम बदल गया आजकल। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो मम्मी एक हाथ में पानी की बोतल पकड़ती है, एक हाथ में उसका 10 किलो का बैग, उसका यहाँ आई कार्ड लटका देती है, यहाँ टाई चिपका देती है, बांधनी थोड़ी आती है उसको, यहाँ रुमाल बांध देती है। छोरा यूं राजा बाबू बन के खाली हाथ स्कूल जाता है। अपने जमाने में ये सिस्टम नहीं था भाई साहब। अपने 2 लात की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले। और पाछे मुड़ने और का एक जिया आज छुट्टी है नहीं है, हमारी माँ बड़ी लिखी नहीं थी, 2 लात की और मेल का रविवार को स्कूल भेज देती है। बोले छाती को तो स्कूल में ठीक है। अच्छा 15 अगस्त पहले स्कूल ड्रेस नहीं आती, और 17 अगस्त तक उन्हें सफेद बुशर्ट का 2 ही बटन टूट जाता नीचों, फिर गांठ बांधते। 20 अगस्त तक वो कॉलर चबा चबा के नादी हो जाती। और 28 अगस्त तक जहां आजकल रुमाल बांधते वो जेब नीचे लटक जाती है। अब रुमाल कटे बांधो। अच्छा अपने रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, अपने हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में होता, ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन है। सांझ तक चांदी का पतोड़ा जम जाता। वो 0 वाट को बल्ब जलते रहते और पूछते रहते। मन कर रहा है तो मेवाड़ एक बार ताली वाली बजा कर बता दे एक बार। अरे एक हाफ पैंट में तो, और रपस पट्टी में थी स्कूल का बाहर ने जिको सीमेंट टूटे हुए तो बीपे आपा 5-6 बार फिसलता डक 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 डक। और ये बुद्धि प्रकाश जी जैसे कोई अगर बदमाश छोरो बहन पाची धक्का मार दे 5-6 दान डक 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 डक, वही हाफ पैंट की 2 ही खिड़कियां खुल जाती। गुंदी वाला हाफ पैंट में तो साहब, गुंदी वाला पहली बार 8वीं क्लास में चेन वाला हाफ पैंट पीरे में 3 दिन तक रोतो रियो। आई भैया यार मेरा मेवाड़ है, मैं चाहता हूँ एक बार दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के बता।
मेरी माँ चाहती पड़ोस में उसी खाकी रंग का कपड़ा लेके आती और उसके थेगड़ी लगाती। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है साहब, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर मैं आज बड़े लोगों के बीच में खड़ा हूँ सर। जिंदाबाद।